हेलो गाइज, मैं हूं आलोक मिश्रा और फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का भी टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ रिवर्स यानी नदियों का उद्गम स्थल। इससे हर छोटे और बड़े एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते रहे हैं, तो ये काफ़ी हॉट टॉपिक है। आपको बस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और हमेशा के लिए लर्न भी हो जाएंगे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। सिंधु को बोलते हैं इंग्लिश में इंडस रिवर, तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। मैंने इन तीनों को साथ में लिखा हुआ है क्योंकि ये तीनों नदियां लगभग एक ही जगह से आसपास से ही निकलती हैं। देखिए, सिंधु नदी मानसरोवर लेक के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर लेक के पास से ही निकलती है और सतलज रिवर मानसरोवर लेक के पास एक प्लेस है जिसको बोलते हैं राकसताल, वो वहां से निकलती है। अब देखिए आपको लर्न कैसे करना है। देखिए यहाँ पर सिंधु, जैसे ही आपके माइंड में सिंधु नदी आएगी तो आपका माइंड पीवी सिंधु के पास पहुंच जाना चाहिए। आपको पता है पीवी सिंधु एक बैडमिंटन की प्लेयर हैं और अभी जो 16 में ओलंपिक्स हुए थे वहां पर उनको सिल्वर मेडल भी मिला हुआ है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो जैसे ही आपको सिंधु नाम याद आएगा वैसे ही आपको चाइना आपको याद आना चाहिए। और चाइना के जो प्लेयर्स होते हैं उनका नाम भी आपको पता होगा, इंग, पिंग, चेंग, झांग, मियांग, ऐसे उनके नाम होते हैं। तो ये भी नाम वैसे मैच खाता हुआ है। देखिए, चेमा और यहाँ पर डुंग, इंग, झियांग, वैसे नाम यहाँ पर आ रहे हैं। तो चाइनीज डुंग को सिंधु ने हरा दिया हुआ है। ऐसे आपको लर्न कर लेना है। मानसरोवर लेक तो आपको लर्न रहने वाला ही है क्योंकि ये तीनों एक साथ से ही तीनों नदियां निकलती हैं। तो सिंधु चाइनीज डुंग को हरा दिया, ऐसा आप लर्न कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर लेक, ये तो आपको लर्न हो ही जाएगी। थर्ड है सतलज रिवर। सतलज रिवर वो भी मानसरोवर लेक के पास राकसताल है, वहां से ये निकलती है। ये भी आपको लर्न हो जाएगा क्योंकि जनरली इनका आपस में प्लेस ही इंटरचेंज हो जाया करते हैं। हम यहाँ का वहां लिखाते हैं और यहाँ वाला पॉइंट वहां कराते हैं। तो अगर आपको यहाँ वाला लर्न हो चुका है, ये पता ही है, तो आपको ये तो लर्न हो ही जाएगा। तो ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। मानसरोवर लेक आपको पता है इंडिया के बाहर तिब्बत में पड़ता है। इंडिया के नॉर्थ में तिब्बत एक छोटी सी कंट्री है जिसमें अभी हाल फिलहाल में चाइना का कब्जा है। अभी आपने सतलज के बारे में जाना, अब हम चलते हैं अपने बाकी नदियों के उद्गम स्थल के बारे में। देखिए, व्यास और रावी दोनों ही नदियां रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हैं, वहीं से उनका ओरिजिन होता है। हालांकि व्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास ही व्यास कुंड एक स्थान पड़ता है, वहां से वो निकलती है। व्यास से व्यास कुंड, जनरली ऑप्शन में व्यास कुंड ही आपको मिलेगा, तो आप वहां से लगा सकते हो व्यास कुंड। रावी, देखिए रा यहाँ भी है और रा यहाँ भी है, तो आपको रावी से रोहतांग, रा और रा आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। रावी नदी का उद्गम स्थान क्या हो जाएगा? रोहतांग दर्रा। या फिर आप ऐसे भी लिंक कर सकते हो, देखिए रोहित भी नाम होता है, रावी भी लोग नाम रखवाते हैं। तो रोहित और रवि, व्यास जो है वो प्यास जैसा सेंस दे रहा है, प्यास जैसा साउंड वो दे रहा है, तो रोहित और रावी प्यासे थे। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। या फिर सिंपल सा व्यास से व्यास कुंड और रा
और रा, वहां भी तो आप ऐसे भी लिंक बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, चिनाब और चिनाब नदी। चिनाब नदी जो है वो बड़ा लाचाला, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ला मीन्स दर्रा ही होता है। तो चिनाब नदी बड़ा लाचाला पास से निकलती है। अब लर्न कैसे करना है आपको, देखिए नाव जो है, नाव जैसा सेंस आपको दे रहा है। नाव, नाव, चिनाब, नाव। नाव कैसी है आपकी, नाव जो है बड़ी है। आप ऐसे लिंक बना सकते हैं। चिनाब यानी नाव, नाव से, नाव कैसी आपकी है, बड़ी है, तो आप वैसे यहां से लिंक बना सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं झेलम। देखिए झेलम नदी जो है वो कश्मीर में एक स्थान है बेरीनाग। बेरीनाग में शेषनाग झील पड़ती है, वहां से शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। अब देखिए लर्न कैसे करना है। यहाँ नाग है, नाग, नाग को कोई झेल नहीं सकता है, मीन्स नाग से लड़ना और लड़ने के बाद उसको झेलना पॉसिबल नहीं है। तो नाग, नाग को झेल पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसे लिंक बना लेंगे। जैसे ही आए झेलम यानी झेल पाना, झेल पाना किसको पॉसिबल नहीं है, नाग को पॉसिबल नहीं है, तो शेषनाग झील आपको याद आ जाएगी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वैसे आप सभी को याद भी रहा करता है क्योंकि ये काफी सिमिलर साउंड वाले वर्ड होते हैं। गंगा, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एक्चुअली में गंगा जो होती है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके आप देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक्चुअली में होता क्या है कि गंगा जो है वो, भागीरथी नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन गंगा जो है वो भागीरथी और अलकनंदा रिवर दोनों के कंबाइन होने के बाद बनती है। हालांकि जब भी बात आती है गंगा की तो उसका ओरिजिनेशन पॉइंट हमेशा गंगोत्री ही माना जाता है। तो गंगा, गंगोत्री। गोमुख, गोमुख एक जगह है उत्तराखंड में, वहां पे गंगोत्री ग्लेशियर है, पाया जाता है और वहीं से ये नदी निकलती है। नेक्स्ट है यमुना नदी। यमुना भी है, कहां से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर के पास से। याद रहने वाला है आपको, यमुना, यमुनोत्री, गंगा, गंगोत्री। आते हैं नेक्स्ट पे, नर्मदा और सोन नदी। कई लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि नर्मदा और ताप्ती दोनों ही साथ निकलती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। नर्मदा और सोन एक ही जगह से, एक ही पॉइंट से निकलती हैं, जबकि ताप्ती नदी कहीं और से निकल रही होती है। तो आपको इन दोनों को लिंक नहीं करना है। हालांकि नर्मदा और ताप्ती दोनों ही वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं, ये दोनों ही जाकर के अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो यहां पर आते हैं, नर्मदा और सोन दोनों ही एक जगह से निकलती हैं। जनरली नर्मदा का उद्गम स्थान सबको याद होता है क्योंकि ये बहुत ही फेमस जगह है। अगर मान लीजिए आपको याद करना ही है तो देखिए नर्मदा में नर जैसी, नर्मदा, तो नर, नर, अमर, यहाँ पर है नर, तो नर जैसे ही आएगा, नर आपके माइंड में अमर आ जाना चाहिए। कोई भी नर कभी भी अमर नहीं होता है, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, नर अमर, नर अमर। अगर ये वीडियो आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और सोन भी, सोन को भी आप अमरकंटक से कैसे भी लिंक करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसकी ट्रिक हमारे पास है। देखिए तापी, तापी जो है वो पापी जैसा साउंड दे रहा है, तो पापी आपको जैसे ही आपके माइंड में तापी आए, आपको पापी वर्ड याद आ जाना चाहिए। तो पापी, और ये बैतूल जो है ये
बैताल जैसा साउंड दे रहा है। आपने विक्रम बैताल की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी। तो बैतूल, बैताल और तापी से पापी, तो पापी कौन था? बैताल था। तो आप ऐसे लिंक करके लर्न कर सकते हैं। तापी, तो आपके माइंड में पापी आना चाहिए, और पापी जैसे ही आएगा, पापी कौन था? बैताल था। तो आप ऐसे यहाँ से लिंक ऐसे कर सकते हैं और हमेशा के लिए लर्न कर सकते हैं। देखिए, अब हम मूव करते हैं अपनी 3 नदियों के बारे में। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है, नासिक जिला। नासिक जिला में ही एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है त्रयंबक पहाड़ी। गोदावरी नदी इसी पहाड़ी से ही निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में ही महाबलेश्वर चोटी है, वहां से ये निकलती है। और कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। अब देखिए, इन तीनों में काफी कंफ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आपको कैसे लर्न करना है वो आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर गोदावरी जो है वो साउंड दे रहा है गोद जैसा, गोद। और यहाँ पर जो वर्ड है त्रय मीन्स होता है 3। त्रय जो है वो संस्कृत वर्ड है, त्रय का मतलब होता है 3। तो गोद में कौन बैठा है? गोद में 3 लोग बैठे हुए हैं। आपको ऐसे लर्न करना है। वैसे आपको वर्ड तो लर्न रहेगा ही, बस आपको एक लिंक बना लेना है कि आप कैसे लर्न कर सकते हैं। तो जैसे ही गोदावरी आएगी, गोद में कौन बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। 3 का मतलब त्रय, और त्रय से हो जाएगा त्रयंबक पहाड़ी। आप ऐसे लिंक बना सकते हैं। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। इसकी बहुत ही फनी सी ट्रिक है, हमेशा आपको लर्न रहेगी। कृष्णा से आपको क्या लर्न आता है? भगवान कृष्ण क्या थे? महाबली थे। कैसे थे? महाबली। तो आपको ऐसे लर्न करना, जब भी आपके माइंड में कृष्णा नदी आए, भगवान कृष्ण कैसे थे? महाबली थे। तो कृष्णा और यहाँ से महाबली आप इजीली लर्न कर सकते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट आते हैं कावेरी। देखिए, यहाँ पर री यहाँ पर आ रहा है और री यहाँ पर भी आ जा रहा है। तो कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। अब आपको इसमें गोदावरी में और कावेरी में कंफ्यूजन हो सकता है। अब चूंकि आपने ये चीज कर लिया है, यहाँ पर आपने एक लिंक बना लिया है, तो ये लिंक तो आपका बन चुका है, तो आप इजीली यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ पर कभी भी इनका प्लेस आपस में चेंज नहीं होगा। कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, आप ऐसे लर्न इसको कर सकते हैं। बहुत ही फनी सी ट्रिक है। अब हम आते हैं अपने फाइनली 4 नदियों के बारे में। देखिए, दामोदर, ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा नदी तीनों ही छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। अब देखिए, आपको ये तो लर्न रहने वाला है कि कौन ये तीनों नदियां वहां से निकलती हैं, लेकिन नदियां आपको कौन कौन सी नदियां वहां से निकलती हैं ये आपको भूल सकता है, क्योंकि आपने इन तीनों के बीच में कोई भी लिंक नहीं बनाया हुआ है। अब देखिए, इन तीनों के बीच में मैं एक लिंक आपको बताता हूं। देखिए, दामोदर नाम होता है जनरली लोगों का, तो दामोदर ने ब्राह्मण को स्वर्ण दिया। स्वर्ण मीन्स सोना। दामोदर ने ब्राह्मण को स्वर्ण दिया। कोई आदमी था दामोदर नाम का, उसने अपने यहाँ कुछ भी करवाया होगा, कोई पूजन पाठ करवाया होगा, तो दामोदर ने, ब्राह्मण उसके यहाँ आए थे, दामोदर ने ब्राह्मण को क्या दिया? स्वर्ण दिया। ये आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? छोटा नागपुर के पठार से। आप इसको यहाँ से लिंक करके लर्न कर सकते हैं। बहुत ही फनी सी ट्रिक है। लास्ट में आते हैं महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ में एक दंडकारण्य
पठार है। महानदी आपकी वहीं से निकलती है। अब देखिए लर्न कैसे करना है। महानदी, महानदी महान साउंड दे रही, महान, महान, महान को आपको लिंक कर देना है दंड से। महान दंड आपको हमेशा लर्न रहेगा। महानदी दंड कारण्य, महान दंड, महान दंड। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक कर दीजिए और अपने आप किसी एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।